जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। संत अमोघ दास के वीडियोस आप लोगों ने देखे ही होंगे। यदि आप इनका नाम नहीं जानते हैं तो आप इनको शक्ल से तो जानते ही होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके जो वीडियोस होते हैं उनमें जो बातें होती हैं वो काफ़ी मोटिवेशनल होती हैं, आंखें खोलने वाली होती हैं। और कई बार ये बातें इतनी कड़वी भी होती हैं जो कि ना कड़वी होते हुए भी आपको चुभ के चली जाती हैं। ऐसे में अब की बार उन्होंने धर्मांतरण के ऊपर बोला है। धर्मांतरण हमारे देश में एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसके बारे में बातें तो कई बार होती हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ करता नहीं है। दरअसल हमारे देश में धर्मांतरण कई सारे आदिवासियों को अपनी तरफ करने के लिए किया जाता है। खैर, जब मानवता की बात आती है तो अपनी तरफ उनकी तरफ नहीं होती, लेकिन जब कोई एक विशेष समुदाय धर्मांतरण के ऊपर ज़्यादा जोर डालने लगे और उसको लेकर एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करने लगे तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिर धर्मांतरण के ऊपर संत अमोघ दास ने क्या बोला है, जरा हमको जानते हैं, क्योंकि ये वीडियो इस समय काफ़ी इंटरनेट के ऊपर फैलता जा रहा है। हिंदू संत और दिल्ली के द्वारका में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कि इस्कॉन सेंटर के उपाध्यक्ष अमोघ लीला दास का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ईसाई मिशनरियों द्वारा लोगों को धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घटिया ट्रिक्स का मजाक उड़ाया गया है। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने ये स्पष्ट बात किया है कि इस्कॉन ईसाइयों की तरह हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं करवाता है। ये वीडियो सबसे पहले यूट्यूब के चैनल सिटी मीडिया ने अपलोड किया था। इसमें लीला दास को विस्तार से ये चीज़ बताते हुए देखा जा सकता है कैसे मिशनरी लोग मसीहा की तरफ खींचने के लिए चमत्कारों का नाटक करते हैं। उन्होंने ईसाई मिशनरियों की एक्टिंग करते हुए बताया कि किस तरह से ईसाई मिशनरी रोगियों को ईसा मसीह की प्रतिमा या क्रॉस द्वारा छूकर जादुई पेय पिलाकर दैवीय शक्ति का नाटक करते हैं। आप देखते हैं कि वो जादुई चीज़ पीते ही मरीज पूरी तरह स्वस्थ होने लगता है और नाचने लगता है। ईसा मसीह का जादू देखें। ईसाई मिशनरियों का ये ऐसा काम है जो कि पूरे भारत में धर्मांतरण सभाओं में आम है। दास ने आगे कहा कि वे मतलब कि मिशनरी चमत्कार दिखाते हैं और इसे अगले लेवल तक नाटकीय बनाते रहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग ईसाई धर्म को स्वीकार करें। इसके अलावा वो हॉस्पिटल्स में इलाज, नौकरी या फिर किसी का धर्मांतरण होने पर 5,000 रुपये और लोगों को धर्मांतरण के लिए तरह तरह के सस्ते तरीके अपनाते हैं। इस तरह के मामलों में इस्कॉन की भूमिका को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हम आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर देते हैं। हम सनातन धर्म में लोगों को शामिल करने के लिए मजबूर नहीं करते और ऐसे सस्ते हथकंडे भी नहीं अपनाते। हम उन्हें शिक्षित और प्रेरित करते हैं और हमारे पास उनके सभी सवालों के जवाब भी होते हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए सनातनी संघ ने एक ईसाई मिशनरी के अजीबोगरीब दावे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं एक बार एक मिशनरी को ये कहते हुए सुन रहा था कि कोई भी हो, अगर वो ईसा मसीह के अलावा किसी और को पूज रहा है तो वो शैतान को पूज रहा है, जिसमें वे हरे कृष्णा भी शामिल करते हैं, जिसके पास इस ग्रह का सभी सवालों के जवाब हैं। एक तरह से वो हमारी तारीफ कर रहा था। दास ने कहा कि हम इस तरह से कभी नहीं कहते, हम एक्सक्लूसिविस्ट नहीं बल्कि इंक्लूसिविस्ट हैं। गौरतलब है कि ईसाई मिशनरियों का खतरा जो मूल निवासियों को एक धर्म के साथ सभ्य बनाने के लिए इरादे से भारत में विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। पिछले साल 2021 में कोविड के बीच भारत में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया गया था। 25 सालों में भारत में सामूहिक रूप से कई चर्च बने हैं। जाहिर सी बात है, ये मुद्दा सबसे ज़्यादा उठना तब शुरू हुआ था जब भारत में सुनामी आई थी, और इस सुनामी में राहत कार्य के नाम पर कई जगहों पर इस बात की भी पुष्टि करी गई थी कि वहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। मतलब लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि अगर उनको मदद चाहिए तो उनको अपना धर्म बदलना पड़ेगा। खैर, मदद के नाम पर धर्म बदलना तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन हाँ, धर्मांतरण को लेकर अब लोग मुखर होकर बोलने लगे हैं। और जब संत श्री का इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ भी पाएंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।